और अब बिहार चुनाव से जुड़ी स्पेशल कवरेज गैंग्स ऑफ बाहुबली की बात करते हैं। इसमें हम आपको लगातार उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने जुल्म की दुनिया से सियासत का सफर तय किया। इस कड़ी में आज बारी है बिहार के उस बाहुबली की जो फिलहाल तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जुर्म से जेल और जेल से सियासत का सफर तय कर चुका है। हम बात कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला की। बिहार, बहार, बयार और बाहुबलियों की भरमार। इन्हीं समीकरणों पर सियासत के पन्ने कहीं से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द उस पन्ने पर आप पहुंच जाएंगे जहां दर्ज है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम, जिनकी पहचान में रक्त रंजित इतिहास है। रसूख और रुतबे की बुनियाद पर अपने कद का विस्तार करने वाले मुन्ना शुक्ला की गिनती बिहार के उन चंद लोगों में होती है जिन्होंने सियासत का रास्ता अपराध की उन गलियों से गुजर कर तय किया है जिसमें विरोधियों के खून के छींटे पड़े थे। मुन्ना शुक्ला बिहार का वो बाहुबली जिसने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन खुद बड़ा अपराधी बन गया। बड़े अपराधी से बाहुबली बना और फिर बाहुबली से विधायक बना। मुन्ना शुक्ला की जुर्म की कई सारी कहानियां हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पिता मुजफ्फरपुर में कोर्ट के वकील थे और मुन्ना शुक्ला 4 भाई था। मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला की अगर बात करें तो वो लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपराध और रंगदारी में अपनी एंट्री कर ली। बिहार के अपराध और राजनीति के काले अध्यायों का प्रतीक मुन्ना शुक्ला की जिंदगी से जुड़े किस्से न केवल हिंसा और बदले की आग को दिखाते हैं, बल्कि बिहार की जंगल राज वाली राजनीति को आईना भी। वही जंगल राज जिसका जिक्र आजकल चुनावी रैलियों में हो रहा है, सोशल मीडिया पर टेम्पलेट्स के तौर पर हो रहा, अखबारों की सुर्खियों में हो रहा, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में हो रहा। इस जंगलराज के किरदारों में मुन्ना शुक्ला का भी एक किरदार कहानियों और किस्सा गोई से भरा पड़ा है, जो लतीफा नहीं बल्कि वो संजीदा दस्तावेज है जिसने बिहार में एक और बाहुबली का साम्राज्य उसके मन मुताबिक गढ़ा। बिहार में वैशाली जिले के लालगंज से ताल्लुक रखने वाले मुन्ना शुक्ला पेशे से ठेकेदार थे। रौब और दबंगई का अंदाज इस पेशे की बुनियादी जरूरत है, लिहाजा मुन्ना शुक्ला के ये मिजाज में अपने पेशे से ही विरासत में शामिल था। तो जलवे हैं मुन्ना भैया के। लेकिन रौब और दबंगई ने जब अपना साइज बढ़ाना शुरू किया तो मुन्ना शुक्ला अपराध और अपराधियों की लिस्ट से जुड़ते चले गए, जहां पहला निर्णायक मोड़ आया 1994 में, जहां से मुन्ना शुक्ला की जिंदगी ने पूरी तरह नई करवट ले ली। फिर यहां से सफर शुरू करने के बाद मुन्ना शुक्ला ने अपनी नई पहचान बिहार के सियासी इतिहास में जो दर्ज कराई, उसका आलम यह है कि आज उसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। छोटे भाई की हत्या ने मुन्ना शुक्ला को इस कदर झकझोर दिया कि अब वो जराइम की चौखट को पार करने निकल पड़े। जैसे जैसे छोटन शुक्ला की अपराध की कहानी और ग्राफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या भी आगे बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि इसी वर्चस्व की लड़ाई में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है और छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनका छोटा भाई यानी मुन्ना शुक्ला बदले की आग में धधक रहा था और इसी बदले की आग में धधकने के दौरान वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है और जुर्म का बेताज बादशाह बनता है। मुन्ना शुक्ला के छोटे भाई प्रीतम शुक्ला, जिन्हें छोटन शुक्ला के नाम से भी जाना जाता रहा,
बिहार का वो कुख्यात डॉन था। अपहरण, हत्या और जबरन वसूली छोटन के लिए मामूली बात थी। 7 जनवरी 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इसे रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। जांच हुई तो ब्रिजभूषण प्रसाद, जो कि आरजेडी के नेता रहे, उनके गुर्गों का नाम इसमें सामने आया। इत्तेफाक से इसी हत्या से आनंद मोहन के भी तार जुड़े। उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी और जेल जाना पड़ा। छोटन शुक्ला की हत्या के मामले में डीएम जी कृष्णैया की हत्या भीड़ ने कर दी। बताया जाता है कि भाई की हत्या का बदला लेने की कसम तब मुन्ना शुक्ला ने खाई थी। देखिए, अंडरवर्ल्ड से जहाँ तक मुन्ना शुक्ला के संबंध की बात है, ये तो मुन्ना शुक्ला बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल मुन्ना शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के जो टीम थी उनके द्वारा की जा रही थी, तो इसको तो माना ही जा सकता है कि हथियारों की सप्लाई कहीं ना कहीं से तो वैसी ही दुनिया से हो रही होगी, जिस दुनिया से उस तरह के अवैध हथियार जो हैं और आधुनिक हथियार जो हैं वो गायब किए जाते थे और वो सप्लाई किए जाते थे। तो अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा जो इनके पास था, वो तो संकेत उस तरफ इशारा करता ही है। जहाँ तक जुर्म की दुनिया की बात है तो स्वाभाविक है कि इनके भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में मुन्ना शुक्ला का आगमन हुआ था और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि किस तरह से मुन्ना शुक्ला जो थे वो लगातार अपने जो इनकी जो जमायत थी उसको बढ़ा दे रहे थे। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था और बाद में जो IGIMS में जो ब्रिज बिहारी हत्याकांड में जो चर्चा आई उसमें तो सीधे सीधे इनके नाम को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। ठीक है, कोर्ट उसको जिस तरह से देख रही थी या जिस तरह से इनको ये मिला वो अलग पार्ट है। लेकिन हाँ, जुर्म की दुनिया में प्रवेश किए तभी तो लगातार जो कई घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसका नाम सीधे सीधे मुन्ना शुक्ला से जोड़ा गया, इसको कहा जा सकता है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी नेता रहे ब्रिजभूषण प्रसाद की हत्या करवा दी, ऐसा कहा जाता है। हत्या की इस वारदात के बाद मुन्ना शुक्ला का कद मुजफ्फरपुर वैशाली में बढ़ गया। इलाके में उनकी पहचान डॉन के तौर पर हो गई। छोटन की हत्या के फौरन बाद 1995 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो छोटन की पत्नी किरण शुक्ला को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो हार गई। छोटन की हत्या और डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले से भले ही मुन्ना शुक्ला का कद बढ़ा हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मुन्ना अब एक दुस्साहसिक किरदार के तौर पर दर्ज होने वाले हैं। मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला लगातार अपना नाम ऊंचा कर रहे थे और ये नाम ऊंचा कर रहे थे ठेकेदारी में, दबंगई में, बाहुबल में। लेकिन जिस तरीके से छोटन शुक्ला का कद ऊंचा हो रहा था वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी लगातार आगे बढ़ने लगी थी और वो वक्त आया 1994 का जब छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है तब के बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद पर। इसी घटना के बाद मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया में कदम रखता है और वो इस फिराक में लगा रहता है कि कब अपने भाई की हत्या का बदला लिया जाए। लेकिन भाई की हत्या के बदला लेने की आड़ में वो अपराध की दुनिया में भी एंट्री कर जाता है और वक्त आता है 1998 का जब बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है मुन्ना शुक्ला पर। रातों रात मुन्ना शुक्ला पूरे देश में चर्चित हो जाता है। मुन्ना शुक्ला के अलावा इस हत्याकांड में अन्य बाहुबली, चाहे वो सूरज भान की बात करें, राजन तिवारी की बात करें, इन सभी लोगों पर भी आरोप लगता है, लेकिन बाद में सभी लोग कोर्ट से बरी हो गए।